हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति के पहले कुछ विद्रोह हुए थे। स्थानीय स्तर पर कई सारे विद्रोह हुए थे। उन प्रमुख विद्रोहों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख भारतीय विद्रोह। ये ऐसे विद्रोह हैं जो 1857 की क्रांति के पहले हुए थे, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें 3 तरह के विद्रोह हुए थे। एक तो था जन विद्रोह था, जो सामान्य जन विद्रोह था, और एक है जनजातीय विद्रोह, है ना। जो जनजातियाँ थी कई सारी भारत में, जब वन क्षेत्र में अंग्रेज अधिकार करना शुरू कर दिए तो इनमें भी असंतोष की भावना उत्पन्न ही हुई और ये लोग विद्रोह पर उतर आए। और इसके अलावा किसान आंदोलन हुए थे, कई सारे किसान आंदोलन हुए थे। तो प्रमुख भारतीय विद्रोह के हम लोग 3 कैटेगरी में बांट करके पढ़ेंगे। एक तो है जन विद्रोह, जिसमें साधारण विद्रोह होंगे जो जितने भी रहेंगे, और जनजातीय विद्रोह, इसमें स्पेसिफिकली जो जनजातियों के द्वारा जो विद्रोह किए गए थे उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और अगला होगा किसान आंदोलन, इसमें जो किसानों ने जो आंदोलन किए थे उनको पढ़ेंगे। तो इनको हम लोग 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे, पूरा भारतीय विद्रोह को। पहले पार्ट में जन विद्रोह पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जन विद्रोह पढ़ने वाले हैं। जो भी प्रमुख जन विद्रोह हुए हैं 1857 की क्रांति से पहले, उनको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जनजातीय विद्रोह और किसान आंदोलन को अगली 2 क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। SSC हो, रेलवे हो, PCS के एग्जाम्स हो, मतलब जितने भी जीके क्वेश्चंस जहाँ भी जिस भी एग्जाम में आते हैं वहाँ इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमारे पास सन्यासी विद्रोह। कौन सा? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह, देखिए कोई भी विद्रोह हमें पढ़ना है तो उसके बारे में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वो हमें जाना जरूरी होता है। एक तो उसका टाइम पीरियड, और दूसरा उसका क्षेत्र क्या था, ठीक है ना, और तीसरा उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो इन 3 चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा भी जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम आपको देंगे, ठीक है ना। तो पहले हमारे पास सन्यासी विद्रोह। जो सन्यासी विद्रोह है ये 1770 से स्टार्ट होकर के 1820 तक चला था, ओके। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 तक चला था, ठीक है ना। और इसके अलावा कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ लिखा होता है 1763 से 1800 तक। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये दोनों डेट आप याद रखिए, 1770 से 1820 या 1763 से 1800। वैसे आपसे ये टाइम पीरियड पूछा नहीं जाता है। टाइम पीरियड इसलिए याद रखना पड़ता है क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि 4 विद्रोह का नाम उठा के दे दिया सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, फैराजी विद्रोह और पाइक विद्रोह। इन विद्रोहों को आप 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें बोलेगा कि इनको आप क्रम से व्यवस्थित कीजिए, जिसमें क्रम से हों तो उस आंसर को आपको टिक करना होता है। तो इसके लिए आपको टाइम पीरियड पता रहेगा, तभी आप बता पाएंगे कि कौन सा पहले हुआ, कौन सा उसके बाद हुआ। यानी आपको इसमें इसका ऑर्डर याद रखना जरूरी है, टाइम पीरियड होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 के बीच हुआ था, और कहाँ हुआ था? बंगाल में। इसका क्षेत्र क्या था? बंगाल था। बंगाल में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और बंगाल में भी 3 जगह थे जहाँ पर ये इसका प्रभाव था, ढाका, रंगपुर और मैमनपुर। ढाका जो कि आज बांग्लादेश में है, पहले जो बांग्लादेश है पूरा बंगाल का ही हिस्सा था। आज़ादी से पहले पूरा बांग्लादेश का जो बांग्लादेश है वो पूरा बंगाल का हिस्सा था, और अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल पर ही अधिकार किया था। इसलिए आप देखेंगे कि जो 1857 के पहले के जो विद्रोह हैं वो ज़्यादातर बंगाल में ही हुए हैं, ठीक है ना। तो ढाका, रंगपुर और मैमनपुर में सन्यासी विद्रोह हुआ था प्रमुख रूप से, और इसके नेतृत्वकर्ता थे मंजू शाह और देवी चौधरानी, है ना। मंजू शाह और देवी चौधरानी जो है तो इसके थे नेतृत्वकर्ता सन्यासी विद्रोह के। और सन्यासी विद्रोह के बारे में एक चीज़ और आपको बता दें हम, जो सन्यासी विद्रोह है उस पर एक पुस्तक लिखी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसका नाम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ इस पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में जो कहानी लिखी गई है वो सन्यासी विद्रोह के बारे में ही लिखी गई है। सन्यासी विद्रोह को ही केंद्र में रख करके पूरी कहानी लिखी गई है, और इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं, रचयिता हैं। इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। और सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था? 1770 में बहुत भीषण अकाल पड़ा था, और उसके अलावा उसके बाद भी अंग्रेज़ों की जो आर्थिक लूटपाट की नीतियाँ थी, काफ़ी ज़्यादा शोषण कर रही थी लोगों का। तो वहाँ पर भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, तो लोग बेहाल होकर के इस विद्रोह में कूद पड़े थे, ठीक है ना। तो ये हो गया सन्यासी विद्रोह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है फकीर विद्रोह।
इसके बाद हुआ था फ़कीर विद्रोह। फ़कीर विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी बंगाल में ही हुआ था और इसका टाइम पीरियड था 1776 से 77 तक, ठीक ना। जो फ़कीर विद्रोह है ये 1776 से 1777 तक हुआ था और कहाँ हुआ था? बंगाल में ही हुआ था। इस विद्रोह करने वाले कौन थे? ये एक प्रकार से धार्मिक विद्रोह था। इसमें सिर्फ मुसलमान लोग जो थे, मुस्लिम धर्म के लोग थे। मुस्लिम में भी एक कैटेगरी होती थी घुमक्कड़ मुसलमान फ़कीर। जो लोग घुमक्कड़ मुसलमान फ़कीर थे उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया था, एक विद्रोह शुरू किया था 1776-77 में। उसी को बोला जाता है फ़कीर विद्रोह। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किए थे मजनून शाह और चिराग अली शाह। पहले किए थे मजनून शाह। जब मजनून शाह की मृत्यु हो गई, जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद फिर इसका नेतृत्व किया चिराग अली शाह ने। और ख़ास बात क्या है फ़कीर विद्रोह की कि इसको हिंदुओं का भी साथ मिला था। जैसे जो देवी चौधरानी थे इन्होंने इन लोगों की सहायता की थी, ठीक है ना। इसके अलावा भवानी पाठक ने भी फ़कीर विद्रोह का समर्थन किया था और राजपूताना वगैरह भी इनका सपोर्ट किए थे। तो ये हो गया फ़कीर विद्रोह। कहाँ हुआ था? बंगाल में। मजनून शाह नेतृत्व करता थे। इनके मृत्यु के बाद चिराग अली शाह हो गए। इसके बाद होता है पाइक विद्रोह, है ना। पाइक विद्रोह फ़कीर विद्रोह के बाद हुआ है पाइक विद्रोह। पाइक जो है तो एक जाति है जो कि उड़ीसा में पाई जाती है ना। पाइक एक जाति है उड़ीसा की। उन्होंने एक विद्रोह किया था 1817 से 25 के बीच में, उसी को बोला जाता है पाइक विद्रोह। तो इसका क्षेत्र क्या है? उड़ीसा। कब हुआ था? 1817 से 25 के बीच हुआ था। और इसकी शुरुआत हुई थी उड़ीसा के खुर्दा ज़िले से। उड़ीसा का जो खुर्दा ज़िला है वहाँ से पाइक विद्रोह की शुरुआत हुई थी और इसका नेतृत्व किए थे बख्शी जगबंधु विद्याधर। बख्शी जगबंधु विद्याधर ने पाइक विद्रोह की जो है तो नेतृत्व किया था। ये जो इसका जो कहानी थी पाइक विद्रोह क्यों हुआ था, एक्चुअली जो खुर्दा ज़िले के जो शासक थे वो पाइक जाति के लोगों को कर रहित भूमि देते थे। कर रहित, है ना, कर रहित भूमि प्रदान करते थे सैन्य गतिविधियों के लिए। कर रहित भूमि प्रदान करते थे पाइक जाति के लोगों को सैन्य गतिविधियों के लिए वहाँ के शासक, खुर्दा ज़िले के शासक। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगा दी। अब अंग्रेज़ों ने जब इस पर रोक लगा दी तो ये लोग विद्रोह पर उतर आए और जो वहाँ के शासक थे उनके कमांडर थे ये बख्शी जगबंधु विद्याधर, जिन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, अब देखते हैं अगला विद्रोह कौन सा है। अगला है हमारे पास अहोम विद्रोह, ठीक है ना। अहोम विद्रोह ये हुआ था 1828 से 1833 के बीच में और इसका क्षेत्र था आसाम, है ना। असम में हुआ था अहोम विद्रोह। इसका रीजन क्या था अहोम विद्रोह का? 1824 में जब बर्मा युद्ध हुआ था, तो बर्मा जो कि आज म्यांमार जिसको बोला जाता है, पहले इसको बर्मा बोला जाता था। तो जब 1824 में बर्मा युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेज़ों ने असम का जो उत्तरी क्षेत्र था, है ना, असम का जो उत्तरी क्षेत्र था वहाँ पर कब्जा कर लिए थे। और इसी के विरोध में वहाँ असम में अहोम वंश का उस समय पर शासन चलता था, अहोम वंश का। तो जो अहोम वंश के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को बोला कि आप असम छोड़कर चले जाओ। लेकिन उन्होंने जब नहीं माने तो इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। वही 1828 से 1830 के बीच में गोमधर कुंवर सिंह इस विद्रोह का नेतृत्व किए हैं और फिर इनको अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया था। फिर दोबारा जो है तो फिर से 1830 के बाद दोबारा फिर कुमार रूपचंद के नेतृत्व में विद्रोह होने वाला था। लेकिन 1833 आते आते अंग्रेज़ों ने जो भी क्षेत्र थे असम के उनको लौटा दिया था यहाँ के राजा को, है ना, यहाँ के राजा को, जो कि पुरंदर सिंह थे वहाँ उस समय पर यहाँ के राजा पुरंदर सिंह, उनको लौटा दिया था। तो फिर ये दोबारा विद्रोह नहीं हुआ था। तो आपको इसमें इतना ध्यान रखना कि अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो असम में हुआ था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है, अहोम विद्रोह का संबंध कहाँ से है, असम का है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि अहोम, जैसे कोई भी विद्रोह का नाम दे दिया, बोल दिया कि इसका संबंध कहाँ से है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि अहोम विद्रोह का संबंध है असम से, बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। इसके बाद देखते हैं अगला है फराजी या फैराजी विद्रोह। इसको फराजी भी बोलते हैं, फैराजी भी बोलते हैं। इसका भी क्षेत्र था बंगाल। देखिए तीसरा आंदोलन जो अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि इसका जो क्षेत्र है बंगाल है, ठीक है ना। तो फराजी या फैराजी विद्रोह इसका भी क्षेत्र बंगाल था। ये शुरू हुआ था 1838 में और 1857 तक चला था। फैराजी विद्रोह 1838 से लेकर 1857 तक चला था। इसके सूत्रधार थे शरीयतुल्ला, है ना। शरीयतुल्ला ने इसको पूरा तैयार किया था इस विद्रोह को। और शरीयतुल्ला के पुत्र थे मोहम्मद मोहसिन, जिसको दादू मियाँ के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद मोहसिन, जिसको दादू मियाँ के नाम से भी जाना जाता है, इसने इसका प्रचार प्रसार किया इस विद्रोह का, ठीक है ना।
और फिर बाद में ये लोग क्या किए, बहावी आंदोलन में शामिल हो गए। तो फरजी विद्रोह के सूत्रधार कौन थे, शरीयतुल्लाह, और इसको प्रचार प्रसार किसने किया, मोहम्मद मोहसिन, शरीयतुल्लाह के पुत्र। और इन जो मोहम्मद मोहसिन है इनको दादू मियाँ के नाम से भी जाना जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और बाद में ये लोग बहावी आंदोलन में शामिल हो गए थे। इतना हो गया फराजी विद्रोह के बारे में। और क्षेत्र क्या है इसका, बंगाल, इतना ध्यान रखना है आपको इसमें। अगला विद्रोह है हमारे पास गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह यह भी एक स्थानीय विद्रोह था। देखिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शुरू हुआ था। कहाँ, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 1844 में विद्रोह हुआ था। जो गडकरी जाति के लोग थे वहाँ पर महाराष्ट्र में, उन्होंने 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और इसको नेतृत्व प्रदान किए थे दाजी कृष्ण पंडित, है ना, दाजी कृष्ण पंडित। इन्होंने गडकरी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। और जो गडकरी विद्रोह है वो 1844 में हुआ था महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, ठीक है ना। और जो ये गडकरी लोग होते हैं ये मराठा जो थे जिनका शासन था महाराष्ट्र में, तो मराठा के किलों के रक्षक होते थे। ये गडकरी लोग मराठा के किलों के रक्षक होते थे। तो इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ 1844 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, ठीक है ना। और दाजी कृष्ण पंडित इसका नेतृत्व किए थे। अगला विद्रोह है हमारे पास चित्तूर चिन्नम्मा विद्रोह, है ना, चित्तूर चिन्नम्मा विद्रोह। चित्तूर जो है तो वह कर्नाटका में एक स्थान है, चित्तूर है ना, कर्नाटका में एक स्थान है। क्या हुआ था कि जब चित्तूर के राजा जिनका नाम है राजा मल्ला सरजा, है ना, राजा मल्ला सरजा, जब चित्तूर के जो स्थानीय राजा थे राजा मल्ला सरजा, ओके, तो जब चित्तूर के स्थानीय राजा मल्ला सरजा का निधन हो गया तो उनकी जो विधवा वाइफ थी चिन्नम्मा, उन्होंने इस विद्रोह को प्रारंभ किया था। क्या हुआ था कि जब राजा मल्ला सरजा की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने इनके उत्तराधिकारी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। तो इसी के खिलाफ फिर जो रानी चिन्नम्मा थी उन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। 1824 से 1829 के बीच में यह विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। इनके अलावा एक और बचा है, उसको भी आपको बता देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कि ज़्यादा जो अच्छे से ना दिख रहा हो तो आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इनका या तो ये पूछ लेगा कि इस विद्रोह का संबंध कहाँ से है, या तो इनका आर्डर पूछ लेगा, क्रम पूछ लेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे पाइक विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, कहाँ से है, 4 ऑप्शन दे दिया, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, है ना, आसाम। तो क्या लगाओगे आप, उड़ीसा। तो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा पूरा, ओके। अब चलिए एक और विद्रोह हमारे पास है, जो प्रमुख जन विद्रोह में से एक और है, अभी उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास अगला विद्रोह है वो है कूका आंदोलन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कूका आंदोलन, इसका क्षेत्र क्या था, पंजाब। आप समझ गए होंगे कि ये सिख लोग किए होंगे, क्योंकि पंजाब में किसकी संख्या ज़्यादा है, सिख लोगों की। तो ये कूका आंदोलन सिख धर्म के लोगों के द्वारा किया गया था। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1840 से लेकर के 1872 तक। 1840 से 1872 तक कूका आंदोलन चला था। जो ये कूका आंदोलन था ये पहले धार्मिक प्रवृत्ति का था, ओके, पहले धार्मिक प्रवृत्ति का था। मतलब जो ईसाई सिख धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी और जो रूढ़वादिता थी उनको दूर करने के लिए धार्मिक आंदोलन के रूप में कूका आंदोलन चलाया जा रहा था। लेकिन जब पंजाब में अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया तो फिर ये जो आंदोलन था ये राजनीतिक रूप धारण कर लिया। इनका उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को पंजाब से बाहर करना, है ना। तो जब अंग्रेज़ों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया तो जो कूका आंदोलन था, जो कि एक धार्मिक आंदोलन था, यह राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, इसकी जो शुरुआत करने वाले थे वो थे भगत जवाहर मल, और इनके एक शिष्य थे बालक सिंह। तो भगत जवाहर मल और इनके शिष्य बालक सिंह, इन दोनों लोगों ने मिल करके पश्चिमी पंजाब में इस आंदोलन की शुरुआत करी थी, भगत जवाहर मल और उनके शिष्य बालक सिंह। लेकिन 1863 में बालक सिंह की मृत्यु हो गई। 1863 में बालक सिंह की मृत्यु हो गई। तो जब बालक सिंह की मृत्यु हो गई तो फिर इसके बाद इस आंदोलन में आए राम सिंह कूका,
ओके, तो इनकी मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला राम सिंह कूका ने, राम सिंह कूका। और राम सिंह कूका के टाइम पर ही ये आंदोलन सबसे ज़्यादा अपने चरम पर पहुंचा, यानी सबसे ज़्यादा इस विद्रोह को उसी समय पर ख्याति प्राप्त हुई राम सिंह कूका के नेतृत्व में, और शायद इसीलिए इस आंदोलन का नाम कूका आंदोलन पड़ा है। तो राम सिंह कूका भी भगत जवाहर मल के शिष्य थे, और जो कि 1863 में बालक सिंह की मृत्यु के बाद कूका आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। ओके, तो राम सिंह कूका ने एक विद्रोह किया था 1800, जो इनका पहला विद्रोह था राम सिंह कूका को 1869 में हुआ था फिरोजपुर में। फिरोजपुर में राम सिंह कूका का 1869 में पहला विद्रोह था। ओके, तो राम सिंह कूका का पहला जो बड़ा विद्रोह था वो था 1869 में फिरोजपुर में, और इसके बाद 1872 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। तो राम सिंह कूका को 1872 में गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, रंगून की जेल में, और जहाँ पर फिर 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। 1885 में इनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार से यह आंदोलन खत्म हो गया। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। कूका आंदोलन का संबंध है पंजाब से। यह पहले धार्मिक आंदोलन था, बाद में राजनीतिक हो गया जब अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, और इसकी शुरुआत करी थी भगत जवाहर मल अपने शिष्य बालक सिंह के साथ। 1863 में बालक सिंह की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद फिर राम सिंह कूका इसका नेतृत्व संभालते हैं, और उन्होंने फिरोजपुर में पहला विद्रोह किया था 1869 में, और 1872 में इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, और फिर 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। इतनी कहानी है कूका आंदोलन की। और राम सिंह कूका जो थे, इन्होंने एक और आंदोलन चलाया था जिसका नाम था राम सिंह कूका ने एक आंदोलन चलाया था नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन, इसको आपको ध्यान रखना है, अगर कभी पूछ ले। बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन छोटी सी बात है, एक बारीक बात है, लेकिन पूछ सकते हैं कभी। तो राम सिंह कूका ने एक आंदोलन चलाया था नामधारी आंदोलन। ये चलाए थे 24 अप्रैल 1857 को, है ना। 12 अप्रैल था, 12 अप्रैल 1857 को नामधारी आंदोलन चलाया था राम सिंह कूका ने। और यह आंदोलन क्या था, एक सुधार आंदोलन था, सिख धर्म के लिए था, कि सिख धर्म में जो बुराइयां उनको दूर करने के लिए। जैसे मद्य निषेध के लिए बोला था इन्होंने, मद्य निषेध, और गौ मांस पर निषेध, और स्त्रियों के लिए समानता, स्त्रियों को समानता का अधिकार, और वृक्ष पूजा, ये सारे उद्देश्य थे नामधारी आंदोलन के, जो कि राम सिंह कूका ने चलाया था 12 अप्रैल 1857 को। तो ये थे आपके सामने प्रमुख जन विद्रोह जो कि 1857 की क्रांति से पहले हुए थे। अब अगली क्लास में हम लोग इसके पार्ट 2 में जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, और जिसका पार्ट 3 होगा उसमें प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।